भारत ने बनाया ड्रैगन की मौत का सामान। एक झटके में 10,000 बमों से मारेंगे चीन पाकिस्तान। मोदी की आत्मनिर्भर बम की दुनिया में धमक। हिंदुस्तान चीन और पाकिस्तान का टेटुआ दबाने का इंतजाम कर चुका है। भारत ने अपने दुश्मनों को जलाकर राख करने का एक और हथियार बना डाला है, जिसकी आहट भर पाकर चीन बेचैन है और पाकिस्तान के होश फाख्ता है। भारत ने एक साथ 10,300 बमों से हमला करने की तकनीक इजाद कर ली है। जी हाँ दोस्तों, 1, 2 या 100, 200 या 1000, 2000 बम नहीं, पूरे के पूरे 10,300 बमों से एक झटके में हमला करने की काबिलियत हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने सालों की कड़ी मेहनत और दशकों लंबे चले रिसर्च के बाद खोज निकाली। इस तकनीक का तोड़ ना तो चीन के पास है और ना पाकिस्तान के पास। जब से इन जलनखोर पड़ोसियों को पता चला है कि भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे एक साथ 10,300 बमों से अटैक किया जा सकता है, दोनों मुल्कों की घिघी बंधी हुई है। दोनों देश थर थर कांप रहे हैं, उनके हलक सूख चुके हैं, जबान एक शब्द भी बोलने से इनकार कर चुकी है। भारत के हिस्से में एक और उपलब्धि हासिल करने का कारनामा किया है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने ऐसा हथियार बना डाला है जिसकी काट ना तो चीन के पास है और ना पाकिस्तान के पास। उसकी काट की कल्पना तक करने की ताकत नहीं है। यह हथियार स्टील्थ टेक्नोलॉजी को भी मात दे सकता है और जल, थल या आकाश कहीं से भी और कहीं पर भी दुश्मन के जहन्नुम का टिकट काट सकता है। हिंदुस्तान की इस उपलब्धि से भारत का डंका पूरी दुनिया में बज गया है। हमें यकीन है कि हमारे बेहद इंटेलिजेंस व्यूअर्स अब तक गेस कर चुके होंगे कि हम हिंदुस्तान के किसी बेहद खास और सीक्रेट हथियार की बात कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा ही गेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं दोस्तों। तो हिंदुस्तान ने चीन, पाकिस्तान और अपने दुश्मनों की कब्र खोदने के लिए कौन सा हथियार बना डाला है जिससे पीएलए की नींद हराम है और पाकिस्तानी आर्मी के हाथ पांव फूल रहे हैं। अब ज्यादा देर न करते हुए आपके सामने इस सवाल का जवाब दे देते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वो भी बिना स्किप किए हुए। दुनिया में बजा स्वदेशी का डंका। दोस्तों, हिंदुस्तान ने अब अपनी काबिलियत के बूते अंतरिक्ष, मेडिकल, डिफेंस, एजुकेशन, मरीन, साइंस और एविएशन समेत तमाम सेक्टर्स में दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत किसी से कम नहीं है। एलएसी से लेकर अंतरिक्ष तक हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचते चीन को अब भारत ने उसकी नानी याद दिलाने के लिए बेहद ताकतवर हथियार बना लिया है। यह हथियार ऐसा है कि एलओसी पर पाकिस्तान भी चूक पटाक करने से पहले कम से कम 10,300 बार सोचेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने भारत की सैन्य शक्ति का विस्तार करते हुए सेनाओं के बाजुओं में फौलाद भर दिया है। देश के दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए 500 किलोग्राम के जनरल पर्पस बम बना रहा है। जीपी बम को किसी फाइटर जेट से गिराकर दुश्मन की मौत की गारंटी दी जा सकती है। ये इकलौता बम ही युद्ध भूमि का नक्शा एक झटके में बदलने का मादा रखता है। इस बम से तबाही तो मचाई ही जा सकती है, ये मजबूत से मजबूत बख्तरबंद के भी चीथड़े उड़ा सकता है। जीपी बम का धमाका ऐसा कि ये आग और तबाही को सुनामी ला देता है। जनरल पर्पस बम के विस्फोटक की ताकत ठीक वैसी ही है जैसी ताकत के बारे में आपने रामायण या महाभारत की गाथाओं में ब्रह्मास्त्रों के प्रभाव के बारे में सुनते या पढ़ते आए हैं। एक सेंटेंस में कहे तो जीपी बम का काम युद्ध क्षेत्र को एक ही झटके में तबाह कर देना है। इस बम को दुश्मन सैनिकों, वाहनों और इमारतों के समूल नाश और विध्वंस के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। जबलपुर जिले के खमरिया कस्बे में स्थित आयुध कारखाने में देश का सबसे बड़ा बम बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों की लगातार धमकियों, चालबाजियों और साजिशों के बीच इसके निर्माण को तेज कर दिया गया है। इस बम को खास तौर पर डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि ये बम पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को एक ही हमले में तबाह कर डाले। इतना ही नहीं, चीन के बुलेट ट्रेन भी इसके निशाने पर आ सकेगी। चीन ने हिमाचल प्रदेश पर अपनी जो रेल लाइन भारत के खिलाफ गोला बारूद, असलहे और फौजियों को लाने ले जाने के लिए बनाई है, वो भी जीपी बम के निशाने पर आ चुकी है। ड्रैगन इसीलिए बौखलाया हुआ है। इस बम पर पिछले कई सालों से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ रिसर्च कर रहा है। पिछले साल इसके टेस्ट रिजल्ट आने के बाद इसके उत्पादन को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं प्रोडक्शन की निगरानी के लिए डीआरडीओ की एक टीम खमरिया पहुंच गई है।
फैक्ट्री के AF6 सेक्शन में बीते सोमवार को ये बम बनाए जाने शुरू भी हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को रक्षा विशेषज्ञ भारत के लिहाज से गेम चेंजर बता रहे हैं। भारत के पास GP बम होने का मतलब दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना लेना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही अब रक्षा जरूरतों के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं, जिसने दुनिया में भारत का डंका कैसे बजाया है और कैसे दुनिया के कई मुल्क लाइन में लगकर भारत से बने हथियार खरीदने को उतावले हैं और कौन सा मेक इन इंडिया के तहत बना हथियार दुनिया में हर मुल्क खरीदना चाहता है। इन सभी सवालों का जवाब देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं चीन और पाकिस्तान का काल GP बम की खासियतें। सामान्य GP बम 500 किलोग्राम वजन के साथ 1.9 मीटर लंबा होगा। इस हाइपर एक्सप्लोसिव बम को बनाने के लिए पुणे से हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी की टीम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भेजी गई। GP बम अपने आप में 10,000 से ज्यादा बमों का एक खजाना है। हर बम में 15-15 mm के 10,300 स्टील के गोले लगे होंगे। विस्फोट के बाद हर शेल 50 मीटर तक के टारगेट का शिकार करेगा, यानी GP बम खुद में 10,300 बमों के एक फौज को समेटे हुए दुश्मन पर तबाही बनकर टूटेगा। खास बात यह है कि स्टील के गोले 12 mm के स्टील प्लेट में भी घुस सकेंगे, जिसके कारण यह किसी भी सुरक्षा कवच को कागज के पन्नों की तरह चीर कर रख देगा। बमों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे जगुआर और सुखोई Su-30 MKI में भी लोड किया जा सकता है। इससे भारत के रणनीतिक ताकत में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। मोदी सरकार भारतीय सेना के जल्द से जल्द आधुनिकीकरण पर बेहद ध्यान दे रही है। भारत की ये उपलब्धि उसी ओर बढ़ाया गया कदम बताया जा रहा है। GP बम की खबर पाकर भारत के दोनों देश एशियालू पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन टेंशन में है। उस पर भारत ने कश्मीर में अपनी क्रूज मिसाइलें पहले से ही तैनात कर रखी है, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों पहले से ही परेशान हैं। भारत एक और हथियारा बम विकसित कर रहा है, जिससे दोनों दुश्मनों की हवा टाइट हो गई है। GP बम रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। GP बम भारतीय सेना को न सिर्फ जंग के मैदान का अजय योद्धा बनाएगा, ये भारतीय सेना को और फौलादी बना देगा। दोस्तों, ये तो रही भारत के दुश्मनों के किलर बम GP की बात। भारत डिफेंस इक्विपमेंट को बड़े पैमाने पर बना भी रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। पहले जिस भारत की इमेज दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर देश के तौर पर होती थी, उसी भारत की पहचान अब तेजी से दुनिया में हथियारों के बड़े सप्लायर के तौर पर होने लगी है। चीन और पाकिस्तान उभरते भारत के मेक इन इंडिया के प्रोग्राम से भी टेंशन में है। भारत पिछले 7 सालों में न केवल रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि हम 72 देशों को हथियार बेच रहे हैं। हम अभी 209 रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं, जिन्हें पहले दूसरे देशों से खरीदते थे। भारत अब चुटकी बजाते ही ब्रह्मांड में किसी भी मुल्क की चटनी बजाने की काबिलियत तो हासिल कर ही चुका है। भारत अब दुनिया के सबसे बड़ा हथियारों के सौदागर मुल्क यानी अमेरिका का विकल्प भी बनता जा रहा है। मोदी सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 68% बजट फंड स्वदेशी उपकरणों पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। पिछले महीने की समीक्षाओं में यह सामने आया कि सेना को 1,000 करोड़ रुपए के करीब का टेंडर विदेशी कंपनियों को सौंपना पड़ सकता है, लेकिन सरकार ने अंतिम समय में इस आवंटन को खत्म कर इसके स्वदेशीकरण का फैसला लिया है। हालांकि भारत को अभी भी बेहद हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए कुछ विदेशी मुल्कों पर अभी निर्भर रहना पड़ रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से भारत के वैज्ञानिक नई नई तकनीकों में महारत हासिल कर रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब हाई एंड तकनीक भी स्वदेशी हो जाएगी। हमारे डिफेंस सोर्सेज बताते हैं कि थल सेना 75 से 76% स्वदेशी खरीदार का लक्ष्य रखने वाली है, जबकि नौसेना 70% तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगी और वायुसेना 62% का लक्ष्य रखेगी, ताकि भारत की पूंजी विदेशी मुल्कों में नहीं, अपने ही मुल्क के विकास में काम आए। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राफेल लड़ाकू विमानों, उसके सहायक उपकरणों और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के लिए वायुसेना का इंपोर्ट बजट बेतहाशा बढ़ा हुआ है। मोदी सरकार नहीं चाहती कि भारत ज्यादा दिनों तक अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बाहरी मुल्कों के भरोसे रहे। दरअसल भारत सैन्य उपकरणों और पुर्जों को बड़े पैमाने पर रूस से मंगाता है। रूस के साथ हाल की 2+2 बैठक में भारतीय पक्ष ने यह साफ कर दिया है कि अगर रूस भारत के अमेठी में AK-203 राइफल्स जैसी मेक इन इंडिया परियोजनाओं में निवेश नहीं करता है, तो भारत को भी भविष्य में रूस के साथ डिफेंस कारोबार करने के लिए फिर से सोचना पड़ेगा। रूस के हाथ भारत ब्रह्मोस मिसाइल को हिंदुस्तान में ही बनाने का कदम तेजी से बढ़ा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत से खरीदने के लिए दुनिया के कई मुल्क लाइन में लगे हुए हैं। रूस की मदद से हमने भारत में ऐसे ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन शुरू किया है जो जमीन से, जंगी जहाजों और पनडुब्बियों से और हवा में उड़ते एयरक्राफ्ट से भी दागे जा सकते हैं।
ये रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ने का सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण है। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत फिलीपींस भारत में रूसी सहयोग से बने 3 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। 37.4 करोड़ रुपए के इस सौदे में भारत ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ उसके रखरखाव की सामग्री और उसे इस्तेमाल करने के लिए वहां के लोगों को ट्रेनिंग देगा। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 101 हथियारों और 351 रक्षा उपकरणों और प्रणालियों के इंपोर्ट पर बैन कर दिया है। पिछले साल अगस्त में सरकार ने 2024 तक 101 हथियारों और रक्षा उपकरणों का इंपोर्ट रोक दिया है। इसमें वाहक विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां, जहाज से चलने वाली क्रूज मिसाइलें शामिल थीं। मिसाइल विध्वंसक, हल्के लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों का इंपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। सरकार ने बुनियादी ट्रेनर विमान, विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर खरीदने पर भी बैन लगा दिया है। इन सभी चीजों को सरकार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत देश में ही बनने और डेवलप करने पर जोर दे रही है। इसके लिए पिछले साल लगभग 54,000 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार का जोर खासकर गोला बारूद के इंपोर्ट बैन करने की ओर है, क्योंकि यह हमारी रक्षा तैयारियों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी कर रही है कि छोटी और बड़ी दोनों तरह की कंपनियों सहित भारतीय रक्षा निर्माताओं को किसी तरह भी प्रक्रिया में समस्याओं का सामना न करना पड़े और रक्षा में कारोबार करने में आसानी रहे। भारत में हथियारों का आयुध प्रणालियों के प्रोडक्शन के लिए विदेशी निवेशकों के निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% तक कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने 27 अगस्त 2021 को 1349.95 करोड़ रुपए की लागत से 14 एकीकृत पनडुब्बी रोधी युद्धक और रक्षा सूट की खरीद के लिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नीतिगत बदलावों का ही रिजल्ट है कि पिछले सालों में रक्षा निर्यात में 325% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। भारत का रक्षा निर्यात बढ़ा है। सरकार ने 2025 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य $5 अरब का रखा है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की साझेदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का ध्यान खासकर गोला बारूद के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की तरफ है, क्योंकि यह हमारी रक्षा तैयारियों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास कर रही है कि छोटी और बड़ी दोनों तरह की कंपनियों सहित भारतीय रक्षा निर्माताओं को किसी तरह की प्रक्रिया में समस्याओं का सामना न करना पड़े और रक्षा में कारोबार करने में आसानी रहे। भारत में हथियार और आयुध प्रणालियों के उत्पादन के लिए विदेशी निवेशकों के निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% तक कर दी गई है। भारत अब सैन्य संसाधनों और उपकरणों का ग्राहक होने के बजाय अब इसके सबसे बड़े व्यापारी बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। भारत के पास सबसे बड़ा बाजार है। भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियर्स का एक बड़ा वर्ग भी है, जो देश के डिफेंस मार्केट को स्वदेशी और स्वावलंबी करने में सक्षम है। लिहाजा भारत अब अपने डिफेंस मार्केट को और फैलाकर देश में रोजगार पैदा कर रहा है, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार और अर्थ शक्ति भी बढ़ा रहा है।